आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सी जहां पर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बनता है। मीन सपोज हमें क्या इवेल्युएट करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स माइनस जी एक्स। हमको ये इवेल्युएट करना है व्हेन लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स, ये भी इन्फिनिटी दिया हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू a जी एक्स, ये भी इन्फिनिटी दिया हुआ है। तो अगर ये दोनों लिमिट्स इन्फिनिटी हैं तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। तो हम इस तरह की लिमिट्स को कैसे इवेल्युएट करेंगे, हमें क्या करना है, वी हैव टू जस्ट कन्वर्ट दिस लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स माइनस जी एक्स, इस पूरे पार्ट को हमें कन्वर्ट करना है कौन सी फॉर्म में, आइदर 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, दोनों में से किसी भी फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। इसके लिए बाय रीअरेंजिंग द टर्म्स और टेकिंग एलसीएम, कुछ भी रीअरेंजिंग द टर्म्स, क्या पता रीअरेंज करके ही बन जाए हमारे पास, और टेकिंग एलसीएम। आपको एक फंक्शन की फॉर्म में लाना है और जब उसमें हम लिमिट रखें तो वो या तो 0/0 फॉर्म बने या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बने। अगर इन दोनों में से कोई फॉर्म बन जाती है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम ऑलरेडी लास्ट के दोनों लेक्चर्स में ये कर चुके हैं बाय एल हॉस्पिटल रूल। तो फॉर एग्जाम्पल एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, उससे क्लियर होगा अच्छे से। हमारे पास क्या है, सपोज मेरे पास है, हमको इवेल्युएट करना है लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 सीकेंट x माइनस टेंजेंट x, ये चीज हमको इवेल्युएट करनी है। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट l इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 सीकेंट x माइनस टेंजेंट x। देखो ध्यान से देखना, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 सीकेंट x क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 सीकेंट x, यानी कि सीकेंट 90। सीकेंट 90 का मतलब इन्फिनिटी। तो एक लिमिट fx वाली लिमिट इन्फिनिटी आ रही है, अब लाते हैं टेंजेंट वाली लिमिट पे, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 क्या है, टेंजेंट x। टेंजेंट 90 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो कौन सी फॉर्म बन गई मेरे पास, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को अब हम क्या करेंगे, या तो 0/0 में कन्वर्ट करेंगे या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो मैं सीकेंट एक्स को क्या लिख सकती हूँ, 1/cos x, टेंजेंट एक्स को क्या लिख सकती हूँ, sin x/cos x। एलसीएम ले लो, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 1 माइनस साइन x अपॉन cos x। अब ध्यान से देखो, अगर मैं पुट करती हूँ तो कौन सी फॉर्म बनती है, यहाँ π/2 रखा, साइन 90 1 माइनस 1 0, cos 90 0, तो कौन सी फॉर्म बन गई, 0/0 फॉर्म। तो इसको इवेल्युएट करने के लिए हम क्या करेंगे, मेरे पास L आया था, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 1 माइनस साइन x अपॉन cos x, और जब मैं लिमिट पुट करती हूँ तो 0/0 फॉर्म बन जाती है। अब अगर ये 0/0 फॉर्म बन रही है हमारे पास, तो हम इस पे कौन सा रूल लगाएंगे, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। और एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम अलग अलग डेरिवेटिव ले लेते हैं, न्यूमिनेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग। 1 का डेरिवेटिव 0 साइन x का cos x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। तो मेरे पास आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 कोटेंजेंट x, एंड व्हाट इज cot π/2, 0। cot x को आप 1/10x लिख सकते हो, और जब मैं यहाँ पे x को π/2 रखूंगी, टेंजेंट 90 क्या होता है, इन्फिनिटी, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। तो लिमिट की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या आ गई, 0। एक क्वेश्चन और करेंगे हम इससे रिलेटेड, फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म भी खत्म हो जाएगी हमारी, ठीक है। कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है
लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a cot x अपॉन x प्लस b अपॉन एक्स स्क्वेयर। ये आपको दिया हुआ है 1/3। फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। आपको ये दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू 1/3 और a और b निकालना है। अब हम क्या करेंगे उसको निकालने के लिए a और b को? ध्यान से देखो, हमने क्या माना, ये आपको दिया हुआ है क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a cot x अपॉन x प्लस b अपॉन एक्स स्क्वेयर। ठीक है, लेट इट इज इक्वल टू l मान लिया हमने, और l हमें क्या दिया हुआ है 1/3 गिवन। इसको हम बाद में यूज भी करेंगे। अब सबसे पहले हम इन टर्म्स को थोड़ा देखो, ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ 0 रखती हूँ, ठीक है, cot 0 इंफिनिटी, ये यहाँ आप 0 रखते हो समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी, यहाँ 0 रखते हो समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी, तो यहाँ कौन सी फॉर्म बन रही है मेरे पास, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। तो इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, आइदर 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में। तो उसको मैं कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसकी टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। cot x को मैं लिख सकती हूँ 1/tangent x। अब ले लो एलसीएम। एलसीएम लूंगी तो क्या बनेगा बताओगे, एलसीएम लूंगी x स्क्वेयर टेंजेंट x, यहाँ क्या रह गया ax प्लस b टेंजेंट x, ये आ गया। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया और x से ही डिवाइड कर दिया। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि ये मेरे पास एक आइडेंटिटी बन रही है, तो मैं इसकी जगह 1 पुट कर सकती हूँ, इसलिए मैंने x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से देखो क्या बना मेरे पास, l क्या था, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax प्लस b टेंजेंट x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो गया, एक्स क्यूब टेंजेंट एक्स अपॉन एक्स। नाउ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 tan x अपॉन एक्स क्या होगा 1। ये आइडेंटिटी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने इसको लिख लिया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax प्लस b टेंजेंट x अपॉन एक्स क्यूब इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/tan x अपॉन x। अब ये वाला पूरा पार्ट तो सॉल्व करके मैं 1 लिख सकती हूँ, दिस कैन बी रिटन एज 1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बचा क्या मेरे पास, l इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax प्लस b टेंजेंट x अपॉन एक्स क्यूब। अब पुट करके देखो लिमिट क्या आती है हमारे पास। अब अगर मैं इसमें लिमिट पुट करती हूँ ना, तो देखो क्या आती है, अगर x को 0 रखती हूँ 0, टेंजेंट 0 0 बन गई 0/0 फॉर्म। वही हमको करना था, या तो 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करना था या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करना था। हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 0/0 फॉर्म में। ठीक है, अब क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x a b सेकेंड स्क्वायर x अपॉन 3x स्क्वायर। अब जब मैं 0 रखती हूँ तो डिनोमिनेटर मेरा 0 बन रहा है, जबकि हमें लिमिट फाइनाइट दे रखी है कि इसकी वैल्यू 1/3 है। इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर 0 बन रहा है तो यहाँ फिर से 0/0 फॉर्म बननी चाहिए, और अगर यहाँ पर फिर से 0/0 फॉर्म बननी चाहिए तो न्यूमिनेटर किसके इक्वल होगा, जी देखो, अगर मैं इसमें पुट करती हूँ ना, लिमिट पुट करती हूँ तो ये क्या बनेगा, a प्लस बी अपॉन 0। यहाँ 0/0 फॉर्म बनाने के लिए क्या मतलब हुआ कि न्यूमिनेटर भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको हमने एक बार इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया, क्योंकि अगर यहाँ न्यूमिनेटर नॉन जीरो हो जाएगा तो समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट आ जाएगा, जबकि हमें लिमिट की वैल्यू दे रखी है 1/3। इसका मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा। जब तक डिनोमिनेटर में 0 आएगा इसका मतलब तब न्यूमिनेटर भी 0 है, तो इसलिए a प्लस बी 0 इक्वेशन बनाएंगे। अब इसका मतलब अगर 0/0 है तो फिर से एल हॉस्पिटल रूल,
लगाओ, L इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a का 0, 2b secant x इंटू secant x का secant x टेंजेंट x और डिवाइडेड बाय 6x। अब x को 0 रखो, secant 0 तो 1 बट टेंजेंट 0 0, अगेन 0 बाय 0 फॉर्म। तो इसका मतलब एक बार और एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। अगर एक बार और एल हॉस्पिटल रूल लगेगा तो हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। क्या है, 2b एज इट इज, secant स्क्वायर x टेंजेंट x, ठीक है, secant स्क्वायर x एज इट इज रहने दो, टेंजेंट x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x प्लस टेंजेंट x एज इट इज रहने दो, secant स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 यहां आएगा, secant स्क्वायर x टेंजेंट x और डिवाइडेड बाय 6। अब पुट करो लिमिट, क्या है, यहां 0 रखूंगी तो secant 0 1, यहां 0 रखूंगी टेंजेंट 0 0, तो ये आ गया 2b बाय 6। क्या आ गया मेरे पास, 2b बाय 6 यानी कि b बाय 3। हमें l कितना दिया हुआ है, 1/3 गिवन, तो दिस इंप्लाइज b/3 इज इक्वल टू 1/3, इसका मतलब b की वैल्यू 1। और अब ये b की वैल्यू 1 हम अगर इक्वेशन 1 में पुट कर दें, कौन सी इक्वेशन 1, ये वाली, यहां से b किसके इक्वल है, -a के, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। यही दोनों वैल्यूज हमको फाइंड आउट करनी थी, a -1 आ गया और b 1 आ गया। तो इस तरह से हम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म को सॉल्व कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही।